हेलो वीवर्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, अच्छा है कि भाई आपकी होली अच्छे से हो गई और आपने उपाय कर लिए, एंजॉय किया, खूब कुछ किया। तो आज हम देखने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा ये भी हमारे पूर्वजों से रिलेट होती है। तो देखते हैं कि भी इस पूर्णमासी पे आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर क्या कहते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये एनर्जी आपको 3 महीने तक इफेक्ट करने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहते हैं। तो इसमें से मैं निकालने वाली हूँ 10 कार्ड आपके एंसेस्टर के नाम पे। ये मेरे लिए भी होंगे और आपके लिए भी होंगे, मैं अपने लिए भी इसी में से ही देख रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको देखिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपके साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं और आगे आपको क्या करना है, उसके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे। 3 4 5 6 7 और 1 8 9 और साथ में है 10 कार्ड मैंने बोला था, मैंने निकाल लिए और हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि डेक ऑफ कार्ड क्या है। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स, जैसे मैंने आपको बोला था एंसेस्टर, ये एंसेस्टर हमारे साथ हैं और यहाँ पे उनकी उपस्थिति लग गई है। समझ में आया ना आपको? वो आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। आपके जो एंसेस्टर है बहुत ही रिच हैं, बहुत ही रिच हैं, बहुत रिच हैं। साथ में इसके नीचे ही ये है कार्ड 2 ऑफ सोर्ड का, और साथ में वो परेशान भी हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, लीजर्ड है ना, ये इनको आगे बताई है कि बच्चे जो कि भूल गए हैं आपको, जो रिचुअल थे, जो आप समय की वजह से या खर्चा करने की वजह से या श्रद्धा ना होने की वजह से आप अगर कोई रिचुअल नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो ये कितनी प्राण घातक है। हम अकेले तो पैदा नहीं हुए ना, हमको भी किसी ने पैदा किया है और जिसने हमको पैदा किया उसको भी किसी और ने पैदा किया है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लड लाइन का कर्जा हमारे ऊपर रहता है। इस तरह की ऊर्जा से हमको बच के रहना। अपने पूर्वजों के खिलाफ आपको कुछ भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आपके पास में 1 लोटा जल है, उसमें थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गुड़ डाल के आप पीपल के अंदर डाल सकते हैं, सूरज के आगे डाल सकते हैं। उनको याद करके आप किसी भी पौधे में आप डालेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और साथ ही आप गीता के 11वें अध्याय का अगर पाठ करते हैं या मोबाइल में भी लगा के सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। जिनके एंसेस्टर मतलब असंतुष्ट होते हैं, खुश नहीं होते हैं, उनके परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि भाग जाऊं, निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं। ये घूमने फिरने का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, यहाँ से वहाँ जाने का कार्ड है। और ये देख लीजिए, जब आप ऐसी सोबत को चूज़ करते हैं, आज मैंने जितनी भी रीडिंग करी है सब में ये चौधरी साहब की एंट्री हुई है। क्योंकि आपको पता ही है कि भैया ये पूनम की ये 3 महीने इफेक्ट करेगा आपको ग्रहण का, और 3 महीने पूरे हुए नहीं है और इसके अंदर 2 ग्रहण आ गए। जनवरी से लेकर ये आपके मार्च तक 3 ग्रहण, इसमें 2 ग्रहण हो गए। तो इनका इफेक्ट कहाँ जाएगा? और उपाय कोई कर नहीं रहा है, सब लोग ग्रहण में बना रहे हैं, खा रहे हैं, कोई नाम जाप नहीं, कुछ नहीं। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे जो कि पालन कर पा रहे हैं, समझे जी? तो फिर इसकी ऊर्जा को क्या होगा? परेशानी होगी ना। ग्रहण की ऊर्जा प्लस है आपके यहाँ पे एंसेस्टर की ऊर्जा। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप हमको नहीं याद रखेंगे, ऐसी आंखों पर पट्टी बांध के रहेंगे, तो आपको लड़ाई झगड़ा और इस तरह के ही लोग मिलेंगे जो कि आपके मन की शांति को भंग कर देंगे। ब्लैक निगेटिविटी आपके ऊपर छा जाएगी अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कौन सी शील्ड रहेगी? वो शील्ड रहेगी पितरों की। अगर आप पितरों को याद करते हैं, शुक्राना करते हैं, उनके नाम से खिलाते पिलाते हैं, दया करते हैं, जीव जंतुओं को पर दया करते हैं आप, और पूजा पाठ करते हैं, अपने दान पुण्य करते हैं अपने पितरों के नाम से, जो भी आपके यहाँ रिचुअल होता है आप करते हैं,
देखो यहाँ पे फिर एंसिस्टर आया, यहाँ पे एंसिस्टर है और यहाँ पे भी एंसिस्टर है। आपके एंसिस्टर आपको तोहफा देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन आप उनको समय नहीं दे रहे। आपका वक्त का पहिया घूमेगा और उनका एक्शन आपकी तरफ होगा। वो आप ही को देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको देना चाहते हैं, रंग रूप सौंदर्य पैसा इज्जत रुतबा सब आपको देना चाहते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तू हमको संतुष्ट करेगा जब ना। भगवान भी हमको कब देता है, भगवान भी हमको कब देता है, वो उसकी भी तो यही शर्त है, अच्छे कर्म करो। माँ बाप की भी यही शर्त है, अच्छे कर्म करो। आपकी भी तो खुद यही है शर्त कि सब आप सबको प्यार करें, आपको खिलाते रहें पिलाते रहें, आपको पूछते रहें, आगे पीछे आपको पॉलिश मारते रहें, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो यही बात भगवान के ऊपर भी लागू होती है, किसी दूसरे आदमी के ऊपर भी लागू होती है। जो सुख आप अपने लिए चाहते हैं वो आपको दूसरों को भी देना पड़ेगा। आपकी जो ब्लड लाइन है उनको भी आप इज्जत देनी पड़ेगी आपको। आपके घर के अंदर कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है या आप अगर गुरुमुख हैं तो आपको अपने गुरु के जो उन्होंने नाम दिया है एंसेस्टर के बाद में उनकी बताई हुई पद्धति के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और अगर कोई चाहता है तो ग्रहण के अंदर में नाम जाप कर सकता है, और साथ में अगर आप चाहते हैं तो सत्यनारायण की कथा भी आप सुन सकते हैं। समझे जी। आपकी आत्मा बहुत अच्छी है। आपके एंसिस्टर जानते हैं कि ये तो भैया अल्लड़ बच्चा है मेरा, और आपकी जो कुल देवी है, एंसिस्टर भी है कुल देवी भी है, उन सब की नज़र आपके ऊपर है और वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही है। देखो यहाँ पे ब्लैक कैट है, यहाँ पर लीजर्ड है और यहाँ पे है देवी। बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। और आपको हाथों हाथ भगवान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। कबूतर का सिंबल है ना, ये शांति का ही है। आपके ऊपर अपने प्यार की बारिश करना चाहते हैं आपके एंसिस्टर। और शर्त क्या है, शर्त यही है यहाँ पे देखो, शर्त यही है कि आपको एक्शन लेना है कि मैं किधर जा रहा हूँ और मुझे क्या करना है, और खोलनी है आपको अपनी आँख की पट्टी। ये आपके एंसिस्टर आपसे कहना चाह रहे हैं, समझे जी। और जिस तरह का ये यहाँ पे कार्ड निकल के आया है हेरोफेंट का और ये फूल का, जो लोग अध्यात्म की यात्रा से जुड़े हुए हैं उनको उनकी अवेकनिंग भी हो सकती है, उनकी थर्ड आई ओपन हो सकती है यहाँ पे। या किसी यहाँ ये भी सोच लो कि भी बहुत से लोगों के जो एंसिस्टर है सपने में आके कुछ बोलते हो। यहाँ पे गुरु की कृपा है, एक्शन आ रहा है साथ में, समझे जी। आपके एंसिस्टर आपके गुरु चाहते हैं आप आगे बढ़ें, इस विषय के ऊपर भी कुछ प्रगति लेकर के आएँ। वो आपको देखो कितना प्यार कर रहे हैं, सपने में आके आपके पूर्वज आपको प्यार करते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं ऐसे लोगों से बच के रहे। जब आप इनको मतलब शुक्राना नहीं करेंगे इनका और इनसे दया नहीं मांगेंगे, इनको आप श्रद्धा से याद कर लेंगे तो भी खुश हो जाएंगे। श्रद्धा से एक दिया लगा करके पितरों के नाम का, किसी भी तेल का, श्रद्धा जात पात नहीं होती, श्रद्धा ऊंच नीच नहीं होती, श्रद्धा के लिए दिया बत्ती की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रेयर तो प्रेयर है। आपकी जब धड़कन आपके अंदर से जब शिद्दत से जब आवाज़ निकलेगी ना, जैसे आपके ऊपर मुसीबत आती है आप बोलते हैं हे भगवान, ऐसे ही आप बोलोगे ना हे मेरे एंसेस्टर मेरे पूर्वजों मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को रास्ता दिखाओ। रोज़ अगर आप उनको याद करेंगे, शुक्राना आपने हमें ये शरीर दिया, हम इस संसार में आए, हम इंजॉय कर रहे हैं, और जो पूर्वजों ने आपको दिया है सुख या दुख उनका करा हुआ वो भी हमारे ही ऊपर आता है, और हम जो करते हैं उल्टा सीधा वो उनके ऊपर जाता है। जो हमारे कर्म खराब रहेंगे तो हमारे एंसिस्टर दुखी रहेंगे, अगर हमारे एंसिस्टरों ने बुरे कर्म करे होंगे तो हम यहाँ नीचे दुखी रहेंगे। तो इस लूप को कैसे तोड़ा जा सकता है, इस लूप को तोड़ा जा सकता है गुरु के ज्ञान से, एक्शन लेने से, और साथ में काम करने से, रिचुअल। जब ये आत्मा हमारी यहाँ से उठ करके यहाँ मिल जाती है हेरोफेंट से, तो हमारे जीवन में तरक्की आने लगती है। हमारे एंसिस्टर हमको सामान लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, और हमारा व्हील और फॉर्चून घूम जाता है, नेम फेम सब कुछ रहेगा, और एंसिस्टर और हमारी कुल देवी हमको देखती रहेगी, प्रोटेक्ट करेगी। किससे? इससे। तो ये था आपके लिए, आपके एंसिस्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये अगर आपसे रेजोनेट हुई हो या आपको ये समझ में आई हो कि आप बोलेंगे आप तो हमेशा यही कहती हो कि आपको करना, आपको करना, सही में आपकी ज़िंदगी आप ही को करना है,
हम तो केवल ये बता सकते हैं आपके ऊपर परेशानी क्या आ रही है। आप बोलेंगे परेशानी तो सबके ऊपर आती है, परेशानी सबके ऊपर आती है, लेकिन उस परेशानी में से निकलना कैसे है, आपको अंदर से मजबूत कैसे होना है, हम ये आपको मजबूत करते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। हम आपको गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स की ऑर्डर के ऊपर, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते। और हर मावस, हर पूर्णिमा आपके लिए एक बोनस होती है। आप अपनी गलतियों का जब क्षमा मांग लेते हैं तो तुरंत ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपके प्रति एक्शन लेता है, आपको आशीष से भर देता है, आपको आशीर्वाद से भर देता है। पितर आपके खुश हो जाते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है क्योंकि आप उनके बच्चे हो। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड़ाई झगड़े के अंदर मत पड़ो, घर जिम्मेदारी से भागो मत, एक्शन लो, अपने मन की आंखें खोलो। यही कार्ड आज निकल करके आए हैं। मैंने आपको दोबारा तिबारा से करके यहाँ पर बता दिया। तो मेरी ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके रेजोनेट हुई हो प्लीज़ बताएं, कमेंट जरूर किया करें। इससे हमको मालूम पड़ता है कि भी हमने जो काम किया है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो थैंक यू सो मच, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।